कुसुम जी को। सिस्टर कुसुम जी, आपका स्वागत है। जय मसीह की ब्रदर, सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आपको भी। आपका स्वास्थ्य कैसा है? जी बिल्कुल ठीक है। आपसे बात हुई, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद है। ठीक है ब्रदर, मेरी आवाज क्लियर जा रही है ना? हाँ हाँ, क्लियर है। ठीक है। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु ने सुंदर समय दिया, सुंदर अवसर दिया, सुंदर मौका दिया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद है। और समय देने के लिए हमारे धरनाथ सर को बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे मौका दिए। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे परमेश्वर के अच्छे दास को बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, मैं के प्रार्थना करूंगी, वचन में आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है प्रभु, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, पुनः तेरे चरणों में आती हूँ राजा। नम्र और दिन बनकर है पिता परमेश्वर। और ही पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं खुदा उनकी तूने अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य दिया पिता, इसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। और संग और साथ रह शैतान मेरी मदद किया पिता परमेश्वर। और खुदा जो भी तूने हमारे जीवन में वचन बोया है पिता परमेश्वर, मैं जो वचन बोलने जा रही हूँ खुदा अजय पिता, जो सुसमाचार तेरे वचन को मैं सुनाने जा रही हूँ पिता परमेश्वर, तेरी ओर से पिता, मेरी ओर से नहीं। तूने पिता परमेश्वर तूने वादा किया पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता। आज मेरे दिल और हृदय माइंड को छू लेना पिता, मेरे ओठों पहरे लगाना है खुदावन, और मेरे माइंड को स्थिर बना के रखना पिता परमेश्वर। तेरे वचन में अच्छी तरीका से यीशु मसीह के नाम में बोलने पाओ पिता, तू सहायता करना पिता। मेरे मुख से तेरे मुख से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए वचन आशीषित होने पाए हमारे हर एक भाई मन के दिल की हृदय की पटिया पर लिख जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद के साथ पिता विश्वास प्रार्थना अपने उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांग विश्व में दास कबूल कर। आमीन आमीन। आइए से भाई बहनों को सबको जय मसीह की। आज हमारा जो शीर्षक है, आज का हमारा शीर्षक यीशु मनुष्य बना इसलिए क्योंकि इसलिए उसने कहा मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह ने अपने शरीर को क्यों बलिदान किया, ये सवाल हमारे मन में बार बार उठता था। हम लोग पूछ भी रहे थे कि यीशु मसीह क्यों मरा, क्यों यीशु मसीह वचन मन बार बार बोलते कि मेरे पीछे चलो मेरे पीछे चलो। लेकिन जो नहीं जानते, जो नए नए लोग होते हैं तो नहीं समझ पाते हैं और चिंता कैसे हो गई, क्यों हो गई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि वचन हमारे जीवन में आई और मैं बताई और वचन में आए आपके यहाँ पर बोलने जा रहे हैं। यीशु मसीह अपने पवित्र शरीर का मतलब बलिदान क्यों दिया, ताकि हम आत्मा का महत्व यीशु मसीह का महत्व समझ सके, आत्मा का महत्व समझ सके। इसीलिए यीशु मसीह ने अपना क्या क्या बलिदान दिया। आत्मा क्या है मैं समझाई, क्योंकि प्रभु का धन्यवाद है। आत्मा कैसा मतलब हमको चलाना चाहता है, परमेश्वर ने हमें क्या बताया, क्या बताना चाहता है। यीशु मसीह ने ये बताना चाहता है कि हमें एक आत्मा है, एक आत्मा है, एक आत्मा में किस तरह चलना है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है। रहने के लिए आत्मा के लिए रहने के लिए मतलब हमें शरीर दे दिया है। हम एक आत्मा थे, एक आत्मा है प्रभु ने जो डाला है। तो प्रभु ने शरीर बनाया, शरीर के रूप में प्रभु ने एक मनुष्य बनकर अपने आप को यीशु का बलिदान हुआ। यीशु मसीह बताया और समझाया, हमें उस आत्मा को उस आत्मा को हमको महत्व देना है। इसीलिए वो शरीर का बलिदान अपने आप को किया। जो मतलब पाप को अपने शरीर से मतलब शरीर में थे उसको क्या किया, उन सारे पापों को मारने का, आत्मा को मार दिया। मारकर मैंने आत्मा को शरीर को मार कर आत्मा हमारे जीवन में क्यों दिया, हम कैसे रहे वो बताया। प्रभु ने हमको बुराई से हर चीज से समझाया कि मैं सारे बुराई और पाप को मन सब कुछ मैंने मार कर आत्मा से मैंने शुद्ध और पवित्र बनाया। अब भले बुरे का फल जैसे मतलब आदम को समझाया गया था,
उसी तरह हमारे जीवन में जो बुराई थी उसको मारना है, तो हमारे अंदर जो बुराई है उसको मारे और पवित्र बन यीशु मसीह की जैसे हमको क्या करना है, बनना है। यीशु परमेश्वर ने यहाँ पर देखे थे उसमें क्या कहते उत्पत्ति में यीशु परमेश्वर ने आदम से कहा था ना कि भले बुरे का फल मत खाना। वहाँ समझाया था, बताया था जो पाप अपने शरीर से किए गए हैं तो उनके लिए बता रहे थे। तो समझा रहे हैं कि आप यीशु मसीह जो परमेश्वर ने आदम से कहा था कि भले बुरे का फल मत खाओ तो मर जाओगे, आमीन। तो वो बताया था शरीर रूप में नहीं, मतलब शारीरिक रूप से आप मर सकते, आत्मिक रूप से नहीं मर सकते हैं। तो देखिए वहाँ पर जो है कि आदम नहीं समझ पाया कि मतलब क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, तो शैतान ने आया हवा को बहका दिया। आज इसी तरह हम लोग के जीवन में होता है, लोग सोचते हैं कि मर गया, अरे मारना है, और जो हमारी बुरी आदतें हैं उसको मारना है। वो मरता है शरीर से। ये नहीं कि हम लोग प्रभु के सोचते हैं कि हम शरीर से मर जाएंगे, नहीं, हमारे जो अंदर की जो बुराई है उससे मरे और हम पवित्रता में रहे। शरीर से मरने के लिए प्रभु वो नहीं कहता, तो देखिए वो समझाता है कि जब वो नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया, और क्या हुआ कि हवा को बहका दिया, तो मतलब यह तुरंत फल खाई तो वह मर गई आत्मा से। लेकिन जैसे उस फल को खाई तुरंत आत्मा से मरी, शरीर से नहीं मरी, शरीर से नहीं बन मरी। उसने पहचाना कि मतलब जैसे कि क्या है, हम नंगे हैं, उसको मतलब ज्ञान आ गया। वो अपवित्र मतलब अपना के समझ गया, वो जान गया कि मतलब जब भले बुरे का फल खाने के लिए जो मना किया गया था, तो अपने आप को जब पहचानने लगी कि मैं नंगे हूँ, तो वो तुरंत ही क्या हो गई, वो अपवित्र हो गई और पाप आ गया उसके अंदर। जब आपकी आत्मा मर जाती है ना, तब पाप आपके अंदर राज करता है प्रियो। आप पाप के दास हो जाते हैं, आपको पाप अच्छा लगने लगता है, आमीन। इसीलिए यीशु मसीह मरा, इसीलिए यीशु अपने लहू को बहाया, अपने एक एक कतरा बहा दे प्रियो, आपके लिए, हमारे लिए, हर एक हमारे भाई बहनों के लिए, कि लहू से हमारी आत्मा को क्या क्या धो सके, धो दिया, मुझे पवित्र कर सके, उसने कर दिया, मुझे पूरी तरीके से जीवित कर दिया, एक नया आदम बना सके, हमको बना दे। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हमारे भाई बहन मसीह तो है, आत्मा में चलना है, मसीह बन गए तो आत्मा में हम चले, हमें आत्मा के मन में आत्मा के लिए जीना है। इसीलिए बाइबल कहती है कि हमें पाप से मतलब नफरत करनी है, पाप से क्या करना है, दूर आना, पाप हमारे अंदर ना आए। हम शरीर से नहीं मर सकते, हम आत्मा से मर जाएंगे। जब हमारे जीवन में पाप आएगा, पापा तो अच्छा लगता है ये, लेकिन जैसे हमारे जीवन में पाप आया तो मैं आत्मा से मर गए। हमारे कोई भाई बहन इब्रानियों 4 का निकालिए और उसका वचन 15 और 16 पढ़िए। इब्रानियों 4 अध्याय का 15 और 16। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन, आमीन। यहाँ प्रभु क्या कहते हैं, और के बारे में थोड़े हमारे इस तरह पर खा गए,
कुसुम जी, आपकी आवाज में दिक्कत है जी। एक मिनट ओके कुसुम जी, कुसुम जी, एक हाँ मिनट। सर। आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, थोड़ा एक दो कदम उधर इधर शिफ्ट करके देखिए ताकि हम साफ और सुथरा सुन सके। ओके सर। सर अब आवाज सही आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, अच्छा ठीक आ अच्छा रही है। सर, ओके। ओके सर। यहाँ हमारा महायाजक कौन है? यीशु मसीह के बारे में बातें हो रही है। वो ऐसा था, वो हमारे ही समान परखा गया। यीशु मसीह आपके जैसे, हमारे जैसे, वो भी एक मनुष्य के ही रूप में आया था। तो हमारे जैसे, आप ही जैसे वो यीशु मसीह भी परखा गया। क्या परमेश्वर परखा जा सकता है? लेकिन नहीं, वो जब मनुष्य बनकर आया यीशु मसीह ने, तो आप ही जैसे और हमारे जैसे वो भी परखा गया। इसीलिए मनुष्य बना। क्या इसीलिए मनुष्य बना यीशु मसीह ने। कि बाइबल में थोड़ी हम देखते हैं कि बाइबल में थोड़ी बार 3-4 बार वैसा लिखा गया है कि मुझ पर विश्वास करो, लेकिन उसमें बहुत बार उसने कहा है कि मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे चलो। क्या यीशु मसीह ने कहा कि मुझे फॉलो करो? मुझे क्या कहा? मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे चलो। क्योंकि उसने कहा कि मुझे फॉलो करो, क्योंकि उसने क्या कहा कि मुझे फॉलो करो और मेरे पीछे चलो। वो कुछ ही बार हमने सुना है कि विश्वास करो, लेकिन यीशु मसीह ने हमारा मनुष्य बना, तभी तो परखा गया। अगर वो मनुष्य नहीं बना होता तो नहीं परखा गया। कोई भगवान को, कोई परमेश्वर कोई परख सकता है? नहीं। लेकिन जब मनुष्य बनकर आया इस पृथ्वी पर, तो हमारे जैसे, आप ही जैसे परखा गया। उसने कहा जो मैं करता हूँ तुम कर सकते हो, और जो किया वो हम लोग करने के लिए बोला था। क्यों बोला था? इसलिए मुझे बार बार बोलता है कि मुझे फॉलो करो। जो यीशु मसीह कर सकते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान हुआ, लहू बहाया, सब कुछ किया। हमारे जैसे भी वो भी परखा गया था, वो भी मनुष्य बनकर आया। इसीलिए यहाँ 15 में, जो 15 में, हाँ, और जब हम निर्बल होते हैं, और जब हम बीमार होते हैं, और जब हम परीक्षा में आते हैं, तो हमारा क्या करता है? सहानुभूति करता रखता है, हमारा ध्यान देता है। वो चाहता है वो भी हमारे जैसे हमारे जैसे वहां से निकला, जिस रास्ते से हम आज गुजर रहे हैं। यीशु मसीह भी उसी तरह गुजरा था। आज आपके अंदर लालच आता है, उसके अंदर आया है। आज आपके अंदर क्रोध आता है, तो वो भी गुस्सा किया होगा। कहीं ना कहीं क्रोध भी भावना मतलब आई है। लेकिन यह वचन कहती को हम अपने आप को वो निर्बल बनना, मतलब अपना आप को यीशु मसीह ने निर्बल बनना। हमारी निर्बलता में सहानुभूति रखता है, रख सकते हैं, लेकिन सब बातें में वो हमारे समान यीशु मसीह ने परखा गया। फिर भी वो क्या हुआ? निष्पाप निकला यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने हमारे जैसे भी परखा गया प्रियो, और इसीलिए यीशु मसीह ने मनुष्य बन के आया और बोला कि मेरे पीछे चलो। तो फिर हमको चलना है हर समस्या में, हर दुख में, हर परेशानी में। यीशु मसीह हम लोग का क्या करता है? ध्यान रखते हैं, पग पग पर हम लोग का ध्यान देते रहते हैं। उनका हाथ हम लोग के सर पर रहता है, वो हम लोग को चारों तरफ घेर रखे रहते हैं। यीशु मसीह ध्यान देते अपने बेटा और बेटी पर। मरकुस 1:35 हमारे भाई को बन निकाले कोई। निकालिए हमारे ब्रदर, थोड़ा मदद करिए। भोर भोर को यही ना है सिस्टर जी 35। हाँ। भोर को हाँ दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आमीन। आमीन आमीन। इस वचन से सर आपको प्रभु ढेर सारे बहुत आशीष दें। आप स्वस्थ रहिए।
है ना। यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्रार्थना करते थे। बाइबल में क्यों कहा कि निरंतर प्रार्थना करो, वो रात दिन प्रार्थना करते थे। वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह प्रार्थना में क्या मांगा होगा जाकरू जंगल में? यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना में लवने रहते थे और निरंतर प्रार्थना के लिए यीशु मसीह बोलते हैं बाइबल में, बार बार बोलते हैं कि रात दिन मैंने निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कभी हम लोगों ने सोचा है कि हमने तो जो भी प्रार्थना मानते उसने क्या प्रार्थना में मांगा होगा? वो भी तो हमारे समान तो परखा गया था। वो भी हमारे समान परखा गया। जब वो हम जब हम परखे जाते हैं ना तो प्रार्थना करना चाहिए। जब हम कोई भी हम परख में आते हैं या लोग गुस्से में कोई गुस्सा दिलाते हैं तो क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। तो यीशु मसीह को भी गुस्सा आता था, लोग गुस्सा दिलाते थे तो क्या प्रार्थना करते थे। उसके अंदर लालच करते थे लोग। जब संसार दुनिया में तो लोग लालच आ ही जाता है, वो भी प्रार्थना करते थे। तो प्रार्थना करता था लेकिन प्लीज बोलता था कि परमेश्वर मुझे लालच ना आए, मुझे गुस्सा ना आए, मुझ पर दया कर। हम लोगों को भी ऐसा मतलब फॉलो करना है, प्रभु से बोलना है, गुस्सा ना आए, नफरत ना आए, लालच ना आए। प्रभु हमको प्रार्थना में भी बोलना है। तो क्या है, यीशु मसीह ने बोला था मैं सही उपदेश दे सकूं, सही अच्छा मन फल दे सकूं। मतलब हमारे अंदर मतलब गलत ना विचार है, ना गलत स्वभाव है। मैं इस संसार में हूँ। यीशु मसीह ने प्रार्थना अपने पिता से करता था। आज भी वही प्रार्थना हमको भी क्यों बोलना है कि हमारे अंदर गुस्सा न आए, लालच न आए, जितनी बुरी बातें कुछ भी न आए। यहाँ पर शैतान का राज चलता था। लेकिन जब यीशु मसीह आ गए तो बहकाने, यीशु मसीह जब आ गए तो सारे शैतान जो काम करता था वो धीरे धीरे, वो भी यीशु मसीह को हर पल यीशु मसीह के जीवन में शैतान काम करता था, हर समय। लेकिन वो हर बातों में और हमेशा यीशु प्रार्थना वो करता था कि हम इस शैतान से, बुरी बातों से, गुस्सा से, नफरत से, हे परमेश्वर मुझे क्या करना, बचाते रहना। शैतान सिंह के समान उनके साथ भी खड़ा था कि कब मतलब इनके अंदर गलत आए, गलत कब बातें आए, कब गलत सोचे कि मतलब इनको हम क्या करें, गिरा सको। लेकिन नहीं, वो हमेशा प्रभु से जब भी एकांत में बैठते थे, पहाड़ पर जाते थे तो हमेशा प्रार्थना में सिर्फ वो बोलते थे। लेकिन आजकल क्या है कि जो भी हमारे भाई बहन कोई भी हो, सिर्फ मांगते हैं, क्या मांगते हैं? रोटी। सिर्फ क्या मांगते हैं? रोटी मांगने लगते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो प्रार्थना होता है उसमें रोटी, आज की प्रभु रोटी दे, मुझे रोटी दे। लेकिन वो हमेशा जो हमारे यीशु मसीह थे तो क्या करते थे कि जब प्रार्थना में सिर्फ ही बोलते थे कि मैंने हमेशा पिता से अपनी को सामर्थ्य मांगते थे, बल मांगते थे, क्योंकि वो हमारे जैसे परखा गए और पाप करते थे लोग वहाँ, तो हमारे जैसे पाप में सब उसको परखा गया था, क्योंकि वो हमेशा रोटी मांग रहे। हमारे जैसे जो हम लोग हैं तो हमेशा जैसे परखे जाते हैं, बार बार रोटियां मांगते हैं रोटी। लेकिन नहीं, हमको ऐसा ना करे, प्रार्थना करनी है प्रभु से, बस अपने लिए क्या करना, बल मांगना है। प्रभु अपने आप को मांगे कि प्रभु मुझे बल दीजिए, परमेश्वर से यही बोलिए। हालेलुया। इसमें से कहता है कि कल की चिंता मत करो। कहाँ लिखा है? 6:34 में शायद लिखा है कि कल की चिंता अपने आप करेगा। लेकिन आप कल की चिंता करते हैं इसीलिए आपका पाप कर सकते हैं, पाप करते हैं। उसने वादा करता है, किया है कि मैं आज की रोटी तुझे दूंगा। मतलब हम आज की रोटी, जो आज की रोटी है, हम क्या करते हैं, आपकी कल की रोटी को क्या करते हैं, मांगने लगते हैं। जो आज दिया उसका सुख नहीं भोगते हैं। आज का सुख भोगना शुरू कर देंगे तो कल का डर निकल जाएगा पूरे। प्रभु से प्रार्थना करिए, बोलते रहिए, प्रभु आपको निखारेगा। जो आज मिला है उसका प्रयोग धन्यवाद करिए, उसका उपयोग करिए, उसको उपयोग बोलिए, प्रभु जो मुझे दिया बहुत बहुत का धन्यवाद है। इसलिए वो परखा गया। यीशु मसीह कभी रोटी नहीं मांगा, अपने पिता से कभी रोटी नहीं मांगा। लेकिन हम, पिता मुझे प्रतिदिन की रोटी दीजिए,
दिन भर की रोटी दे, प्रतिदिन के लिए रोटी दीजिए, 2 दिन के जो भी मांगते हैं, मतलब हम मांगते हैं, लेकिन प्रभु से हमको क्या करना है, बल मांगना है अपने लिए। प्रभु मुझे बल दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे शक्ति दे, हमको ऐसे बोलना है, प्रभु से बोलना है। इब्रानियों 16 में वो भी बात किया था कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हैं, कि हम पर क्या करे, हमारी सहायता करो, यीशु मसीह ने दया हो, अनुग्रह हो, आवश्यकताओं के समान हमारे, मतलब यीशु मसीह क्या करता है, हमारी सहायता करता है। वो हमारी सहायता करना चाहता है, लेकिन उसने सिंहासन के सामने आपको क्या कर मांगिए, जो मांगना है वो प्रभु अंदर की स्वभाव को देखता है। गलत स्वभाव आ रहा है, उसको निकालिए। आपका, हम लोगों का यीशु जैसा स्वभाव होना चाहिए प्रियो। अनुग्रह की सिंहासन के सामने आकर मांगिए। लालच आया तो, गुस्सा आया तो, बुरी भावना आए तो बोलिए, प्रभु दया कर, ये सब भावनाओं से निकाल दे प्रभु, निकाल दे प्रभु। यीशु रात दिन प्रार्थना करते थे, इसलिए उसने क्या किया, हमको अधिकार दिया और समझाया कि जो मैं कर सकता हूँ वो तुम भी कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु इतना प्रार्थना कर पाते हैं नहीं। हमारा जॉब छूट रही है, हमारा काम छूट रहा है, तमाम जो समस्या परेशानी हमारे जीवन में आ जाती है, प्रार्थना के लिए अच्छे तरीके से समय नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है कि हम अच्छे से प्रार्थना करें। यीशु मसीह क्या करते थे, यीशु मसीह कितना चेलों के साथ रहते थे, लेकिन उसमें से एकांत में धीरे से चले जाते थे और जाकर अपने पिता से बातें करते थे। यीशु मसीह ने मनुष्य बनकर आया अपना प्यार दिखाने के लिए, आपके बीच, हमारे बीच, यहाँ के हमारे हर एक भाइयों बहन के लिए आया, उनके जीवन बदलने के लिए आया कि उनका जीवन बदल जाए। वहाँ 2 कुरिन्थियों में शायद लिखा गया है ना कि हमारी शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। वो बोला, यीशु मसीह ने बोला कि हमारी लड़ाई हथियार शारीरिक नहीं है, लेकिन गढ़ों को ढा देने की। किसकी गढ़ों को, शैतान के गढ़ को ढहाने के लिए बोला गया था। तो जब तक ही प्रियो हमारे भाई बहन, जब तक हम यीशु मसीह से बल नहीं मांगेंगे, सामर्थ नहीं मांगेंगे, तो हम शैतान से लड़ सकते हैं। आत्मा हमारी मजबूत रहेगी, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा, तभी तो हम लड़ सकते हैं लड़ाई। हम शरीर से लड़ेंगे, शरीर से बिल्कुल नहीं लड़ सकते। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने मनुष्य बना और आया। जो प्रभु के साथ हुआ, आज हमारे हर के विश्वासी भाइयों बहनों के लिए हो रहा है। हमारे हर के भाई बहन परखे जा रहे हैं। यीशु के साथ जो हुआ, आज हम लोग के साथ हो जा रहा है। लेकिन हमको एकांत में बैठना है, प्रभु के सामने घुटने टेकना है, अपने आंसू के कई कतरा को बहाना है, प्रभु से कहना है कि मैं हिम्मत दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे कि मैं ये लड़ाई को मैं लड़ सकूं, मैं आपके उपदेश को सुना सकूं, मैं अच्छा फल दे सकूं। प्रभु से हमको प्रार्थना करना है। मैं इस वचन को यही विराम देती हूँ कि प्रभु ने हमारे जो जीवन में वचन बोया, मैं हमारे हर के भाई बहनों को बताया, जो भी हमारे जीवन से प्रभु ने बातें किया, मैंने किया, जो भी भूल चूक हुई तो मैं आगे की अपने धनासर को देती हूँ। हमारी छोटी सी गवाही है, इस गवाही को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए, मैं हमेशा समय नहीं मिलता था, थोड़ी बीमार परेशान मैं पड़ जाती थी काम धंधे में, तो मैं अपने धरनाथ सर को हमेशा प्रार्थना रिक्वेस्ट करती थी, बोलती थी फोन करके, सर प्रार्थना मेरे बेटे के लिए आप करते रहिए। आज प्रभु का धन्यवाद, 2 साल से साल भर लगातार प्रार्थना चल रहा था। इसमें बीच में एक बार उसने ऑनलाइन कराया था तो कागज ही गड़बड़ थोड़ा हो गया, तो नहीं हो पाया, तो बहुत दुखित होने लगा और रोने लगा। हमने उसको बहुत समझाया कि जो कुछ होता है बेटा ना, अच्छे के लिए होता है। उसने बोला सब कुछ हुआ मम्मी, मेरे किस्मत साथ नहीं दे रहे। नहीं बेटा, रोने की बात नहीं है। प्रभु जो करता है अपने बेटे बेटी के लिए तो अच्छा करता है। वो अपने बेटा बेटी को भी मुंह काला होने नहीं देता।
वो प्रभु देगा सही टाइम पर, जो देगा वो सही टाइम पर देगा, लेकिन प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद है। हम लोग को नया साल पर अलग अलग पर्चियां पढ़ते हैं, तो मैं समझाया कि देखो प्रभु ने हमसे वादा किया है। केली ने कहा कि कुशल से चली जा। इसराइल का परमेश्वर जो वादा करता है वो वर हम मुझे देने वाला है। प्रभु ने मुझसे वादा किया, तो 25 ने इस नया में प्रभु हमको आशीष देगा। तू बेटा तू अपन तैयारी करते रहो, तैयारी करते। उसने बोला कि नहीं मम्मी, लगता है इस साल चला जाएगा, 26 में होगा। नहीं, प्रभु ने वादा किया है, अपनी बेटी से वादा किया है। प्रभु अवसर देता है, मौका दिया, तो अभी हाथ से कभी निकलने नहीं देगा। प्रभु ने बेटा बेटी को परखता है, जानता है। तो हो सकता है तुम्हारे लिए गलत हुआ होगा, इसीलिए प्रभु ने कोई ना कोई रुकावट डाल दिया। तो प्रभु का धन्यवाद है कि उसने अच्छे से मतलब पेपर निकाल लिया। प्रभु को लाखों लाखों धन्यवाद। उनका फिर गया फिजिकल में, सबसे मन आ गया। प्रभु को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, वहाँ सब कुछ हो गया। वहाँ ग्राउंड मेडिकल भी हुआ, तुरंत उन लोग हेड कर दिए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर वहां से एक अधिकारी आया तो झूठ मूठ का मतलब हाथों में किसकी हड्डी थोड़ी सी ऊंची है। फिर वहां से निकलते समय कहा कि इलाहाबाद आपको जाना है, यहाँ थोड़ा सोर्स लगा कर जाइए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, मैं प्रार्थना में बोलते गए, प्रार्थना होते गए। वहां पकड़ने जाने पर देखते देखते उसने ना मेडिकल किया ना कुछ किया। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद है। और बोला कि आप तुम फिट हो, और मोहर मार दिए, सारे कागज फिट करके दे दिए थे। आज हमारे प्रभु अपने बेटा बेटों को भी निराश नहीं हुआ था। आज प्रभु का धन्यवाद है कि मेरा बेटा अग्निवीर में मतलब उसका सब कुछ फिट हो गया। हो सकता है तो दिसंबर में या तो उस डेट दिए हैं, फरवरी तक ले चला जाएगा अपना। वहाँ पर उनका होती है, क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, तो चला जाएगा। ये प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद है। तो पहली बार था तो दिल्ली से होने वाला था, लेकिन प्रभु वो जानता था इसके साथ के जो लड़के कर रहे हैं तो 3 महीने कर घर पे चले हैं। कुछ कागज में उनका गड़बड़ हो गया था, वहाँ के निवासी बन के, वहाँ का निवासी भी बन रहा था। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, हमने बोला कि नहीं, हमारे जीवन प्रभु बातें करे, वहां से नहीं, जो होगा सो यहाँ से होगा। तो प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद है कि हमारे हमारे हर एक भाई की प्रार्थना प्रभु ने सुना और प्रभु ने हमारी सुध ही लिया। आज मेरे बेटे का बहुत बहुत धन्यवाद है कि प्रभु ने उसको सुध ही लिया, आज उनका सब कुछ ओके हो गया। आज मैंने प्रभु से बहुत प्रार्थना किया। प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद है। ठीक है, आगे हमारे धना सजाएंगे, जो टूटी फूटी होंगे इसमें समझाएंगे और बताएंगे। सबको जय मसीह की आमीन। आमीन आमीन। यीशु मसीह मनुष्य बनकर क्यों आया? परमेश्वर खुद होता था, लेकिन मनुष्य क्यों बना? मनुष्य बना इसलिए कि वो भी परखा जाएगा, वो भी समस्याओं को झेल रहे थे, गरीबी को और कमजोरियों को सहना पड़ा। यीशु मसीह हमारे साथ, हमारे जैसे बना कि वो भी परखा जाएगा। यीशु मसीह परखा जाता था। यीशु मसीह प्रार्थना करता था दिन रात, बोर होने से बहुत पहले से प्रार्थना करता था। प्रार्थना करने वाले, घुटने में जाने वाले, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन करीब जाने वाले हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं और सामर्थ्य पाते रहते हैं। कैसे सामर्थ्य? आत्मा के सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना में बना रहता था। यीशु मसीह भी हम जैसा था, बिल्कुल हमारे समान। कुसुम जी, आपके बेटे का जीवन में जो कुछ हुआ है, भले देर हुआ है लेकिन ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है। आज आपके बेटे सिलेक्शन हो गया है आदर्श के जीवन में। परमेश्वर के आशीष हो रहा है, इसके लिए परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की।
और इस समय साजन कोशी सर 2 शब्द बोलेंगे और आखिरी प्रार्थना करेंगे। साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन जो भी बांटा गया हम सब सुने। धन्यवाद प्रभु का। कई बातों को उदाहरणार्थ कुसुम जी ने रखा और बड़े दृढ़ता के साथ यह बताया। प्रभु भी संसार में आकर वो जो जीवन मनुष्य के समान परखे जाने के लिए तत्पर और सिद्ध बने रहने के लिए और उसका परिचायक बनकर हमें दिखाने, जताने, समझाने के लिए इस जीवन में आकर कई बातों को उदाहरणार्थ हमें पेश कर दिखाया, बताया। शिष्यता का अनुभव, शरीर रूप धारण करने के बाद वचन कैसे हमें सुगठित करेगा, इन तमाम बातों का उदाहरण बताया गया। धन्यवाद प्रभु। तत्पश्चात बेटे के लिए जैसी प्रार्थना की और जैसा उसका नाम आदर्श है, वह आदर्श बन प्रभु की सामीप्यता में आकर मसीहत में रहकर उदाहरणार्थ बन पाया। तभी तो इन तमाम आशीषों के लिए उदाहरण होकर तैयार हो रहा है प्रभु। आगे भी जीवन में जबकि कई एक समस्याओं का निदान जो आपसे मिलने का है पिता, वो सब लेकर आगे बढ़कर मसीहत में रहकर मसीह की सेवा के साथ अपने आप को आगे बढ़ाए और जो आदर्श जैसा नाम है वैसा सुगठित व्यवहार बनकर मसीह की सेवकाई में अपने आप को तत्पर और सिद्ध बना पाए। धन्यवाद, धन्यवाद। माँ की तृष्णा, माँ की प्रार्थना सब कुछ सुनी गई और कई एक बातों को उन्होंने निकाल कर दिखाया, बताया, जताया। धन्यवाद। वचन की गूढ़ बातों को निरंतर हम जानकर समझकर इसमें बने रहने की आवश्यकता है पिता। होने दे पिता, हमारा जीवन आपको भाता हुआ हो। यस लॉर्ड। नमक के समान वो शुद्धता का जीवन हमारे जीवनों से प्रवाहित होने पाए। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सुंदर सुबह में समय से पहले जागृत अवस्था में लाकर मीटिंग्स में पिता अपनी तैयारी दी कि हम वचनों को सुन पाए पिता। होने दे पिता, हमारा जीवन आपको भाता हुआ ठहर पाए। उन आदर्शों को देखकर जो व्यवस्था के रूप में हमें दी गई है, जो आज्ञाओं के रूप में हमें दी गई हैं, उनको जानकर, मानकर, समझकर उसमें बने रहने की पात्रता चाहते प्रभु। यस लॉर्ड। हमारा भरोसा आप है पिता। आप पर हमारा पूर्ण विश्वास प्रबल इच्छा के साथ पूर्णता की ओर रहकर चलने पाए पिता। अनुग्रहित जीवन में यहाँ तक चिताकर आदर्श बनाकर उन आशीषों के साथ रखा है पिता। इस बात के लिए धन्यवादी हैं पिता। एक एक को जो अवसर दिया है वो आपने बहुमूल्य स्थिति पर रख कर दिया है पिता। हम अपने आप को समझ पाए, आपके दहलीज के अनुसार अपने आप से बाहर होकर आपकी निकटता में रहकर समर्पित भाव से प्रभु को भाता हुआ आदर्श बन पाए, ताकि उन आशीषों को लेने के लिए हम पात्रता धारण कर लें। धन्यवाद प्रभु। हर एक बात से आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और प्रवाहित हो पिता।
आदर और महिमा देते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन आमीन। साजन कुशी सर आपको धन्यवाद देते हैं। आपके परिवार के हर सदस्य को आशीष प्राप्त हो जाए। आप सदा सुखी रहे और आनंदित रहे प्रभु में। अब समय है ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को बोलने के बाद ये सभा समाप्त करेंगे। जी सर, सभी को जब से धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, जयवीर सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, इंद्रियासन सर को और सतीश श्रीवंशी सर को और धन्यवाद देते हैं